शुक्रवार को कलियर में आयोजित भाकियों की पंचायत में प्रदेश अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने कहा कि आज नशे के मामले में कलियर सुर्खियां बनता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई मामला सामने आ रहा है। पुलिस नशाखोरों को पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। किशोर और युवा नशे की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हालात खराब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को सूबे के डीजीपी के सामने उठाया जाएगा। कलियर को किसी भी सूरत में नशे का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। नगर अध्यक्ष आजाद त्यागी ने कहा कि आज कुछ सामाजिक तत्व कलियर की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। नशे ने कई घरों को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूनियन अब पुलिस के साथ मिलकर नशे के कारोबारियों को सबक सिखाएगी। जिला अध्यक्ष नाजिम अली ने कहा कि आज अधिकारी आम जनता के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इस मौके पर युवा विंग के जिला अध्यक्ष संजीव कुशवाहा, प्रधान अनीश अहमद, जमशेद इस्लाम, छोटा गुलफाम, फिरोज आदि ने विचार व्यक्त किए। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र राठी ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि वह नशे के कारोबार को बंद करने के लिए प्रयासरत है। जनवरी सहयोग से इस पर अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है। एनजीओ दर्पण न्यूज उत्तराखंड से पत्रकार तस्लीम अहमद की रिपोर्ट। मजदूर और किसान का जन्म भी संघर्ष करने के लिए होता है। आप ये मानो या ना मानो, जो मजदूर है वो किसान है, वो कितना मजदूर है वो जब पता लगता है जब घर के अंदर सभी लोग बैठते हैं और उस घर के अंदर जितने भी परिवार के सदस्य हैं और जब घर का मुखिया होता है जो उन पर सब पे निगाह डालता है, वो कितना मजबूर होता है उनकी जरूरतों को देख के कि तू कैसे इतनी जरूरत पूरी करेगा। और वो सब उसे किस आशा से देखते हैं, वो उन परिवार के सदस्यों को पता होता है कि चाहिए हर चीज हमारी इससे पूरी होगी। इसी तरीके से भारतीय किसान मजदूर संगठन किसानों का संगठन है, मजदूरों का संगठन है, आप लोगों का अपना संगठन है। हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई विरोध नहीं है, चाहे वो कोई सी पार्टी हो। हमारा उस सरकार से, हर उस सरकार से विरोध है, चाहे वो ग्राम पंचायत की हो, जिला स्तर पे हो, प्रदेश स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, और वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो या समाजवादी की हो या बहुजन की हो, किसी की भी हो। जो सरकार किसान और मजदूर के बारे में नहीं सोचेगी वो हमारी कुछ नहीं लगती, और जो हमारे बारे में सोचेगी हम लोग सब फालतू आगे करते रहेंगे। और ये सरकार कितनी निकम्मी है कि हमें बताने की जरूरत है, आप सबको बताएं कितनी निकम्मी है। और इसका क्या हल होगा, ये किसी के खिलाफ लड़ती है, किसी के खिलाफ राजनीति करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर से लेके ऊपर तक हमें भी सच है जो लोगों से झूठे सच्चे बात। लेकिन जब किसान और मजदूर एक ऐसा इंसान है, चाहे वो गाँव का हो या पूरे राज्य का हो, उसके साथ जब धोखा होता है और जब किसी को धोखा देता है तो उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। और जब वो बददुआ देता है तो उस इंसान की, उस घर की बर्बादी होने से कोई रोक नहीं सकता। आने वाला समय बताएगा कि भाजपा बर्बादी की ओर है, किसने मजदूर से पंगा लिया, किसने किसान से पंगा लिया। आज मजदूर और किसान इतना परेशान है कि वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। और हम भारतीय किसान यूनियन 7 महीने हो गए दिल्ली में सड़कों पे बैठे हैं, लेकिन कोई सरकार का प्रतिनिधि उस संगठन के बीच में वहां आके वार्ता करने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पदम सिंह रोड के सामने पदम सिंह रोड का भी यही कहना है, किसान यूनियन के आना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन के दरबार में ही आए कभी भी, आए कोई भी, जिसको भी सरकार जरूर करे, देखना ये वार्ता करने के लिए वही आएंगे, वही दिल्ली रोड पे आएंगे, सारी दरबार में आना पड़ेगा, घूमने के लिए और माननी पड़ेगी। अगर इन लोगों ने ये कार्य नहीं किया तो आप लोग भूल जाएंगे कि भाजपा भी कोई पार्टी थी। हमारा किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है। जिस तरीके से हर परिवार अपने परिवार के बारे में सोचता है, हम भी किसान और मजदूरों के बारे में सोचते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पदम सिंह रोड जी आदि नाथ तैयार है। मेरे से पहले वक्ता कारी जी ने, अनीश भाई जी ने और सबने आपको समझाया ये संगठन अराजनीतिक है। हमारा किसी राजनीतिक से कोई विरोध नहीं, कहा वोट देनी, कहा नहीं देनी, लेकिन जो हमारे खिलाफ, हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ जाएगा, हम उसके खिलाफ कार्य के लिए छोटे से लेकर बड़े नेता तक के पास जाओ, एमएलए एमपी के पास जाओ, उसके बाद जब वो कार्य वहाँ हाथ खड़ा करते तो पदम सिंह जी के पास आना, आपको अहमियत का पता लग जाएगा संगठन में कितनी जात है। चाहे वो एसडीएम हो, चाहे आपका बिजली विभाग हो, चाहे आपका पुलिस थाना हो,
आपके एमएलए एमपी से ज्यादा ना सुनवाई हुई होती है। और अध्यक्ष जी के साथ बेकार है संगठन और भी बहुत है यहाँ पर। भारतीय किसान यूनियन तोमर, भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन अब्बावकर, हमारा भारतीय किसान यूनियन रोड, हमारा भारतीय किसान यूनियन रोड, इसके पदम सिंह जी अध्यक्ष हैं। बाकी सब हम एक छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं आपकी तरीके से। और आप हम सब हमारे साथ हो तो हमारा संगठन है, हमारा संगठन है तो आप साथ है। समस्या हो कि आप लोग 100 निकल के आओगे तो 1000 आदमी अध्यक्ष जी देने की अहमियत रखते हैं 1 मिनट के अंदर। 1 घंटा तो बहुत दूर की बात। कभी भी कोई समस्या हो, आपको कोई भी दिक्कत हो, आप लोग 10 लोग आओगे तो 100 आपको अध्यक्ष जी देंगे। लेकिन जब उन 100 को भी कहीं दिक्कत होगी तो आपको भी 10 को आना पड़ेगा। जब आप 10 आएंगे तो जिस दिन उन्हें 1000 या 100 को जरूरत पड़ेगी उस दिन आप 10 को आना पड़ेगा। और ये जो कारवा है आता जाता है, आप लोगों में से अपने 5 आदमी भी कमा लिए। एक भीख मांगने वाला सुबह निकलता है भीख मांगने के लिए, उसे हर घर से भीख नहीं मिलती नहीं, लेकिन वो भीख मांगने वाला जब भी निकलता है वो हर घर से भीख मांगता है। महीने में इकट्ठा इतना ही, उसका साल को उतना ही इकट्ठा हो जो उसका बजट है। तो हमारा भी बजट उतना ही है। हर जिले का, हर नागरिक, हर ग्रामीण का, हर मजदूर हमारा साथी। कोई संगठन में ना भी हो, अगर वो जब भी अध्यक्ष जी के पास आ जाए, हम विरोध करें, मगर अध्यक्ष जी क्या कहते हैं इसका पता तो है नहीं, आ जाए आज ही चलती है, इसके साथ हमें भी बुला लिया। अरे कहने कोई बात नहीं, सबका काम करना चाहिए। कोई और आ गया, हमारी यही शिकायत है तभी देखा तो है नहीं, आज इसके लिए ट्रॉली भरो जा रहे हैं, हमें वो नहीं होता नहीं, कोई बात नहीं, इसकी भी मदद करनी चाहिए। और इसी तरीके से जब रैली निकलती है उसी के अंदर या हरिद्वार जिले के अंदर, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जो बड़े से बड़े संगठन है, राजनीतिक संगठन है, अराजनीतिक संगठन है, उनकी संख्या में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी अध्यक्ष जी की में होती। और 36 बिरादरी होती है। 36 बिरादरी का मतलब हरिद्वार जिले में जितनी बिरादरी रह रही, भले क्या वो आदमी उसका 1 या 100, लेकिन हर बिरादरी का आदमी मिलेगा इनकी रैली में। और ये कुदरत वाला भी कहता है, हिंदू धर्म में भी, मुस्लिम धर्म में भी, जहाँ पंच होंगे, जहाँ 36 बिरादरी होगी, वहाँ खुदा भगवान हाजिर होगा। सरकार की तो क्या हिम्मत बात टाल दे। आप और हम एक मुट्ठी हैं, अलग अलग उंगली को कोई भी तोड़ सकेगा, छोटी बड़ी है, लेकिन जिस टाइम धीरे धीरे आवे तो सब बराबर हो जाए। एक बार इसी में लड़ाई होगी थी आपस में, उंगलियों में, हर बिरादरी है अलग अलग, जो छोटी हो बड़ी हो। तो राजा ने कहा, कहने लगे आपको शाम तक बात नहीं करनी, बोलना नहीं आपस में, 7 बजे आज 5 बजे तक नहीं बोलना, 12 बजे लड़ाई हुई। तो 7 नहीं बजने दिए, 3 बजे पहुंचे राजा के दरबार में, ये हर बिरादरी है, ठाकुर पंडित जो भी कह लो, सब छोटे बड़े सब राज हो रही, कोई नहीं इकट्ठा होना पड़े, नाना बातना कोई नहीं इकट्ठा होना पड़े, रोटी खानी। आए हुए हमारे मुख्य अतिथि चौधरी पदम सिंह रोड जी, जिला अध्यक्ष नाजिम भाई, संजीव कुशवाहा जी और हमारे सम्मानित साथी आप लोग जो आए हैं, मैं मौसम अली तहे दिल से आपका स्वागत और इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, जब हमें पता चला आजाद भाई द्वारा कि आज भारतीय किसान यूनियन की यहाँ पर मीटिंग है, तो हमने सोचा कि आज लेटना नहीं है, आज हमें अपने किसान भाइयों के साथ जाकर मीटिंग में शामिल होना है। हमारे हाथी खाली इनका फोन आया, मौसम भाई चलिए वहाँ किसानों की मीटिंग है, वहाँ चलते हैं। तो साथियों, जैसा कि अभी पहले वक्ताओं को आपने सुना, जो बातें उन्होंने कही वो एक बात सच है। आज हमारे देश का किसान, हमारे देश का अन्नदाता, सारी दुनिया का अन्नदाता बॉर्डर पर 7 महीने से भूखा प्यासा अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वहां पड़ा हुआ है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी
और जब इनका सब काम पूरा हो जाता है तो लॉकडाउन लगाकर लोगों को घरों में कैद कर देते हैं साथियों। तो आप लोग भी इस बात को समझें कि हमारा गरीब किसान जो आज की डेट में परेशान है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आने वाले वक्त में ऐसे लोगों से हमें अपने देश को, हमें अपने महान किसान को बचाना है साथियों। इसी के साथ अध्यक्ष जी आपका स्वागत करता हूं। मैं मौसामाबादी समाजवादी पार्टी से पूर्व जिला अध्यक्ष हूं। हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया था, खाली खाली जनाब यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। मेरे हिसाब से राजनीतिक पार्टी के हम ही दोनों हैं यहाँ, और कोई नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक तरफ राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो दूसरी तरफ इस देश के महान किसान की मोहब्बत से अपने दिल में रखते हैं। इसीलिए आज हम गर्मी में आपके पास हैं और आपके बीच खड़े हैं। और यही नहीं कभी हमारी जरूरत आपको किसी भी प्रोग्राम में होगी, कभी कोई हमारे लायक सेवा होगी, आप आजा भाई को बताएं, हम अपना जितना भी बल है आपके साथ लगा देंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, जय चौधरी पदम, जय हिंद। साथियों, मैं आपको बता दूं, किसान विरोधी बिल ये जो केंद्र में बात कर रहे हैं, ये बिल बहुत खतरनाक है साथियों। यूं ही नहीं किसान अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वहां पड़ा हुआ है साथियों। गर्मी में पंखे सबको चाहिए, बरसात में सन सबको चाहिए, सर्दी में रजाई सबको चाहिए, लेकिन हमारे देश का महान किसान 7 महीने से वहां बिना रजाई, बिना पंखे, बिना छत के पड़ा हुआ है साथियों। हम ऐसी सरकार की घोर आलोचना करते हैं, घोर निंदा करते हैं कि जिसे किसान की परवाह नहीं है साथियों। अगर हमारे देश का किसान खुशहाल नहीं है तो बताइए हमें इस गद्दी का क्या फायदा, ऐसे प्रधानमंत्री का हमें क्या फायदा जो हमारे किसान के पसीने की कीमत ना अदा कर सके साथियों। हमारा गरीब किसान अपना आराम छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर रात दिन खेत में पानी देकर फसल उगाता है। आज ये भ्रष्टाचारी सरकार उसकी फसल की कीमत देने के लिए तैयार नहीं है साथियों। बताइए ऐसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री का क्या करना चाहिए साथियों। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तो तुम्हें प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहिए। पूरी करनी है तो प्रधानमंत्री हो, वरना इस्तीफा देकर एक तरफ हो जाओ साथियों। क्योंकि अनिल अंबानी के पोते का जन्मदिन आता है तो नरेंद्र मोदी केक काटने के लिए वहां पर जाता है। आज हमारे देश का किसान 7 महीने से बॉर्डर पर पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, कोई भी किसान हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता माननीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी से मिलने नहीं गया है साथियों। सोचने का विषय है, आने वाला वक्त बहुत ही नाजुक है, बहुत सोच समझ कर फैसला करना है कि हमें आने वाले वक्त में किसको चुनना है साथियों। इसलिए मैं इस बात को